हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारी इस वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट्स की उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसको वो डिस्पाइट डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट फेस कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम है रिविजन की। इस टाइम पे बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत सीरियसली पढ़ाई करी है, जिनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है और जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल ट्रैक पे चल रही है, उनको इस बात को लेकर के परेशानी हो रही है कि मैम हम चीज़ों को रिवाइज कैसे करें, क्योंकि सिलेबस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है और चीज़ों को एक साथ रिवाइज करना लास्ट 10 डेज के अंदर ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, किस तरीके से हम चीज़ों को रिवाइज करें। ये एक मेजर इशू इस वक्त रहता ही रहता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ तो कि जो नबार्ड का एग्जाम है उसके लिए आप कैसे रिवाइज करें, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू रिवाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ डू यू रिवाइज। क्योंकि अब 10 डेज के अंदर ऐसा तो नहीं है कि आप सारा सिलेबस उठा के दोबारा पढ़ लोगे। दैट इज ऑफ कोर्स नॉट गोइंग टू हैपन। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आप चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज करनी चाहिए। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एज फार एज द रिवीजन पार्ट इज कंसर्न, और आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। But students, before I do that, it is very important for you to know the detailed strategy, the previous year questions, and the decoded syllabus of the entire NABARD grade examination. And all of that information has been compiled together in this guidebook. You can download it for free by the link given in the description box below. On that note, let us begin. सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि हम चीज़ों को रिवाइज किस तरीके से करें, क्या करें इस वक्त कि हमारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएं बट एट द सेम टाइम चीज़ें हमें ओवरवेलमिंग जो है वो ना लगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर इस वक्त आप री रीडिंग करने बैठोगे सो आप चीज़ों को ना तो कवर कर पाओगे ठीक से, और वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी हो जाएंगी। एआरडी के 20 चैप्टर्स, ईएसआई का इतना सारा करंट अफेयर्स, जीए का इतना सारा करंट अफेयर्स, ऑफ कोर्स वो 10 दिन के अंदर नहीं पढ़ा जा सकता सारा का सारा। तो यहाँ पर आपके लिए जो रिविजन का सबसे अच्छा तरीका है दैट इज द क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को रिवाइज करो। अब क्वेश्चंस के थ्रू कैसे करोगे? आप लगाओ चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट या चैप्टर वाइज क्विजेस। उसके अलावा जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर यू इन द रिविजन पार्ट। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, चैप्टर वाइज टेस्ट को और मॉक टेस्ट को लगाओ। इसी के थ्रू अपनी जो रिविजन है उसको करो। यूज द रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड राइट नाउ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी चैप्टर को यहाँ पर रिवाइज किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी चैप्टर उठाया, से एग्रोमीटरोलॉजी। ठीक है, आपने एग्रोमीटरोलॉजी उठाया, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दो और उस टेस्ट में देखो कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि आप फेस कर रहे हो, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने गलत किए हैं, और फिर अपने ओरिजिनल सोर्स पे जाकर के उसी चीज को दोबारा से पढ़ो कि अच्छा इस वजह से ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी मच मोर इफेक्टिव, मच मोर क्विकर। साथ के साथ जो चीजें आप गलत कर रहे हो, ठीक है, वो आपको जब आप क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू रिवाइज करोगे तो वो आपको एक बहुत ही ज्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद भी रहेंगी। ठीक है, सो यूज दिस रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। ठीक है, पूरी पूरी चीजें अब मत पढ़ो। अगर आप चीजों को पढ़ चुके हो, आपने एक आधी बार रिवाइज भी कर लिया है चीजों को, सो प्लीज अभी डरने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आप क्वेश्चंस लगाओ और रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू अपनी यहाँ पर रिविजन को इंश्योर करो। उसके बाद में दूसरी चीज जो आपने करनी है वो है एक्टिव रिकॉल। अगर आप इस वक्त किसी भी चीज को लर्न कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी नवंबर के मंथ के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हो, ठीक है, सो उस केस के अंदर आपको क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ कि आप पूरी की पूरी बुक को जाके दोबारा रीड कर रहे हो, यूज द टेक्निक ऑफ एक्टिव रिकॉल। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, पर एक बार फिर से बता देती हूँ कि जैसे सपोज करो आपने स्कीम स्टेप डॉक्यूमेंट पढ़ा और उसके अंदर आपने कोई भी स्कीम रीड करी। ठीक है, अब इस पूरी स्कीम को दोबारा रीड करने से ज्यादा अच्छा है कि आप इंडेक्स में जाओ, स्कीम देखो और खुद से याद करो कि अच्छा इसका बजटरी एलोकेशन कितना था, इसका ईयर कितना था, इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन है। ये सारी चीजें खुद से याद करने की कोशिश करो। ठीक है, और जो चीजें आपको लर्न या आपको रिमाइंड नहीं हो रही, आपको रिकॉल नहीं हो रही हैं, फिर दोबारा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जाओ और देखो कि अच्छा दिस वाज द इशू दैट आई वाज फेसिंग, अच्छा ये वो पॉइंट था जो मैं भूल गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप रिवाइज करोगे यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद में आपको बनाने हैं माइक्रो नोट्स। अब माइक्रो नोट्स क्या होते हैं? माइक्रो नोट्स होते हैं कि जब आप टेस्ट दे रहे हो या जब आप क्विजेज लगा रहे हो तो ऑफ कोर्स आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपने पहली बार देखी होंगी। ठीक है, कोई ऐसी स्कीम आएगी जिसके बारे में आपने शायद नहीं पढ़ा होगा और फॉर द फर्स्ट टाइम आप वो स्कीम देख रहे होगे। ठीक है, या फिर कोई ऐसा चैप्टर होगा या कोई ऐसे फैक्ट्स होंगे जिसमें आप बहुत ज्यादा गलती बार बार करोगे। फॉर एग्जाम्पल आज ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई एंड ही टोल्ड मी कि उसको बाकी सब तो याद हो गया है लेकिन
लेकिन जो स्कीम्स के ईयर्स हैं और जो स्कीम्स के लॉन्च ईयर्स और जो उसका बजटरी एलोकेशन है वो उसको याद नहीं हो रहा है, किसी भी स्कीम का याद नहीं हो पा रहा है, और इसकी वजह से ईएसआई में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको माइक्रो नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, आप इस तरीके से एक टेबल बनाओगे। ठीक है, इस टेबल के अंदर आपने यहाँ पर सारी स्कीम्स के नाम लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर उसका ईयर लिख लिया कि कौन सी ईयर में हुआ था, और यहाँ पर उसकी बजटरी एलोकेशन लिख ली। ठीक है, इस तरीके से जब आप नोट्स बना लोगे, दीज आर द माइक्रो नोट्स, जिस चीज में आप बार बार गलती कर रहे हो, जिस फैक्ट को आप बार बार भूल रहे हो, उसके छोटे छोटे नोट्स बना लो और उनको बार बार रिवाइज करते रहो। दीज माइक्रो नोट्स दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो हाउ टू रिवाइज में आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग द सेम डॉक्यूमेंट्स अगैन एंड अगैन, do the reverse engineering, give the mock test and see where are you lacking. Secondly, do active recall and make micro notes of the things where you are making mistakes again and again and which are becoming difficult for you to learn and to recall. ठीक है, तो इस तरीके से आपने चीजों को रिवाइज करना है। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने रिवाइज करनी है। ठीक है, व्हाट टू रिवाइज के अंदर अब हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे कि नॉन मेरिट सेक्शन में क्या रिवाइज करना है, जीए ईएसआई के अंदर क्या रिवाइज करना है, और एआरडी के अंदर क्या रिवाइज करना है। देखो, सबसे पहली बात अगर मैं करूँ नॉन मेरिट सेक्शन की, कि नॉन मेरिट सेक्शन में आपको क्या रिवाइज करना है, यहाँ पर कुछ भी रिवाइज मत करो, यहाँ पे केवल मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा नॉन मेरिट सेक्शन जो है यहाँ पर अच्छा होता चला जाएगा। सो नॉन मेरिट सेक्शन के अंदर मॉक टेस्ट इज द ओनली स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसके बाद में आता है जीए और ईएसआई। जीए और ईएसआई के अंदर हमने ये बहुत सारे एनालिसिस के थ्रू पहले भी वीडियोस के अंदर देखा है कि जो स्कीम्स हैं वो हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपने जहां से भी जिस भी सोर्स से आपने स्कीम्स को रीड किया है उस सोर्स के क्विजेस ज़रूर लगाओ। ठीक है, जैसे एडुटैप के अंदर जो हम स्कीम्स टैप मैगजीन देते हैं उसका एक क्विज भी आता है, तो उन स्कीम्स के क्विजेस को आप ज़रूर लगाओ, स्कीम्स को आप पहली प्रायोरिटी पर रिवाइज करो। दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पर रिवाइज करनी है वो है ईएसआई करंट अफेयर्स। ठीक है, जो हमारे ईएसआई के करंट अफेयर्स होते हैं वो आपने रिवाइज करने हैं और उसके क्विजेस लगाने हैं। ठीक है, थर्ड थिंग जो आपने करनी है वो करनी है जीए, जीए को रिवाइज करना है। फोर्थ जो है दैट आर द एग्री रिपोर्ट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर की जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पर रिवाइज करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एनएसओ की रिपोर्ट थी वैल्यू आउटपुट की, या फिर नीति आयोग की ब्लू इकोनॉमी के ऊपर रिपोर्ट थी। सो ये जितनी भी हमारी रिपोर्ट है, इनफैक्ट एनिमल हस्बेंड्री के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो अभी रिसेंटली रिलीज हुए हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो वो रिपोर्ट्स, तो ये जो रिपोर्ट्स हैं एग्रीकल्चर की, ये आपने जरूर रिवाइज करनी है। और उसके बाद में जो फिफ्थ प्रायोरिटी पे चीजें होंगी दे आर दी एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर आपने चीजों को रिवाइज करना है एज फार एज द जीए एंड द ईएसआई कंपोनेंट इज कंसर्न। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमारे ये 10 चैप्टर्स हैं जहां से हर बार हमें अराउंड 20 to 22 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अगर आप चीजों को रिवाइज कर रहे हो तो ये चैप्टर्स आपके सबसे पहले रिवाइज होने चाहिए। इन चैप्टर्स के जो चैप्टर वाइज क्विजेज होते हैं उन्हें आप जरूर लगाइए और उसके थ्रू अपनी चीजों को रिवाइज करना है। अगेन मेक श्योर कीजिए कि एक्टिव रिकॉल के थ्रू करें और इन चैप्टर्स के अंदर आप कुछ भी गलती नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो दीज आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको प्रायोरिटी पे रिवाइज करना है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप्स, फार्मिंग सिस्टम्स, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इरिगेशन, सीड्स एंड सोइंग्स। तो ये जो 10 चैप्टर्स हैं ये आपने सबसे पहले रिवाइज करने हैं। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स इसके साथ आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं कि कैसे रिवाइज करना है और क्या क्या चीजें जो है वो रिवाइज करनी है। अगर अभी भी कोई ऐसी चीज रह जाती है जो आपने जो इस वीडियो के थ्रू आप को आंसर नहीं हुई है, सो आप प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन नाउ, but before I do that, students, if you want to have any paid mentorship for your NABARD grade examination, then we have dedicated courses, right? So the first course that we have is a quick revision batch for the NABARD grade examination. So इस quick revision batch के थ्रू यहाँ पर live classes conduct करवाई जा रही हैं और इन live classes के थ्रू आप चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट समरी शीट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर मैगजीन्स एंड करंट अफेयर मॉक टेस्ट, ईच ऑफ दैट थिंग इज अवेलेबल इन दिस क्विक रिविजन बैच।
Apart from that, students, if you want to test yourself, if you have done the self study and if you want to test yourself now, then you can enroll in our NABARD grade A phase 1 and phase 2 test series. As part of this test series also, you are going to get the solved previous year questions, chapter wise test, sectional test, full length mock test, and the tests of the magazines also, right? And if you are interested in revising the current affairs only, then for you we have launched the ultimate current affairs test series for the phase 1. This test series, it includes the current affair magazines, also the current affair mock test. So these are going to be the deliverables, and these are the major courses that we have for the NABARD graded 2025 examination, right? On that note, I'm ending this session here. Thank you so much, and I wish you all the very best.